सिद्धि प्रसिद्धि सौम्यानां फलं पत्नी वंदितारहं देव क्षमाराहणा कंसो। जमनंदन परम सत भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री पांचनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी आदि सागर जी महावीर जी, बल सागर संपत्ति सागर जी कुंतु सागर जी कनकनंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री पद्मनंद जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य गुरु श्री वैराग्यनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा रत्नत्रय उज्जवल होए, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होए, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य। अब आगे जी, गाथा क्रमांक 172। भगवती आराधना पेज नंबर 100 216 और गाथा नंबर 172। सवत दव पजय ममत संग विजड़ो पड़ी रप्पा निपन्ने भीम रागो बीच सवत संभवम। अब परिग्रह के त्याग का क्रम बतलाते हैं। सर्वदेश में प्रतिनियत आत्मा, द्रव्य और पर्यायों में ममता रूपी परिग्रह से रहित, प्रणय प्रेम और राग से रहित सर्वत्र संभाव को प्राप्त होता है। क्या होता है? सर्वत्र संभाव को प्राप्त होता है। सर्वदेश में इसने प्रति। वस्तु के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में आत्मा को प्रकर्ष रूप से निहित किया है। मूल बात क्या है? वस्तु के यथार्थ जिसमें स्वरूप को, जो सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है, मतलब यहाँ पर वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जिसने आत्मा को निहित किया, मतलब आत्मा को उसमें लगाया है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि उसने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लिया है। जीव क्या है, पुद्गल क्या है, इसको जान लिया है। सबसे बड़ी चीज है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब है जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा मानना, जी। और वस्तु का यथार्थ स्वरूप जिसके ज्ञान में आ जाएगा, जिसकी आत्मा में, आत्मा के ज्ञान में वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रवेश कर जाएगा। अर्थात सबसे पहला यही काम करना है कि अपनी आत्मा में प्रकर्ष रूप से, उत्कृष्ट रूप से वस्तु तत्व को, वस्तु तत्व के ज्ञान को, यथार्थ स्वरूप को आत्मा के अंदर प्रवेश कराया जाए। जब तक आत्मा भ्रमित रहेगा, भूल में रहेगा, राग द्वेष में रहेगा, विसंगतियों में रहेगा, वस्तु के यथार्थ स्वरूप में नहीं रहेगा, तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा मन में विचार बैठा रहेगा, वचन भी वैसे निकलेंगे और प्रवृत्ति भी वैसी होगी। सारी जो प्रक्रिया है मन से शुरू होती है। मन में अगर गलत स्वरूप बैठा हुआ है तो वचन से भी गलत आने वाला है और काय से भी वो चीज गलत होने वाली है, क्योंकि मन में समझा ही हमने गलत है। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना आगे की सारी प्रक्रिया बेकार है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होगा, सम्यक चारित्र नहीं होगा, और जो भी कुछ होगा सब उल्टा पुल्टा हो जाए। इसलिए मूल बात यहाँ ये है, जिसने वस्तु के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में आत्मा को प्रकर्ष रूप से लगाया है, वह प्रतिनिहत आत्मा है। इतने सारे वाक्य का एक ही शब्द बन गया, प्रतिनिहत आत्मा। इस बड़े वाक्य का शॉर्ट फॉर्म हो गया ये। जी, मतलब उसके अंदर वो वाला भाव भर दिया। हाँ, प्रतिनियत आत्मा। प्रतिनियत, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है। प्रति प्रति वस्तु, प्रति प्रति वस्तु का अपना अपना स्वभाव है, होता है, और उस स्वभाव में वो आत्मा नियत है, निहित है, अर्थात उसमें लगा हुआ है। अर्थात जो वस्तु के स्वरूप के जानने में लीन रहता है। जो जान लिया तो उस जानने के स्वरूप, जो स्वरूप जान लिया उसमें वो संस्कारित रहता है निरंतर। और जो नहीं जाना उसके लिए जानने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है। और द्रव्य अर्थात जीव और उद्गल में, उनकी पर्यायों में ममत्व तो नहीं करता। दो ही मेन चीज है,
धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और सिद्ध परमात्मा वे अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हैं। उनसे हमारा कोई राग द्वेष नहीं है। मूल हमारा राग द्वेष जो है वो जीव और पुद्गल में है, जो वर्तमान में हमारे सामने दिखाई देते हैं। जो जीव और पुद्गल वर्तमान में हमारे सामने दिखाई देते हैं, उन जीव और पुद्गलों में हमारा निरंतर राग द्वेष चलता है, निरंतर ममता ममता आदि चलती है। तो इसलिए द्रव्य और अर्थात द्रव्य का मतलब यहाँ सिर्फ जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य लिए। कितने लिए हैं? जीव और पुद्गल दो ही लिए। जीव पुद्गल जो हमारे सामने है, जो हमारी व्यवस्था के अंतर्गत है, जीव और पुद्गल में, उनकी पर्यायों में, जीव और पुद्गल और उनकी हाँ, पर्याय तो में उनकी पर्याय, ममता क्योंकि नहीं करता है। जीव और पुद्गल को पर्याय रूप में ही हम सब लोग देख रहे हैं, तो इसीलिए पर्याय की ही यहाँ पर चर्चा होगी। हाँ, तो द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो जीव जीव और पुद्गल दिखेगा। पर्यायार्थिक नय से देखेंगे तो जीव और पुद्गल की पर्याय भी दिखेंगी। जी ये दो नय है ना। जी तो जी बिल्कुल। ना तो द्रव्य रूप में और ना पर्याय रूप में उनसे मोह करता है। किसी को द्रव्य की विवक्षा रहती है तो वो पर्याय को नहीं देखता। जैसे जिसको सोना चाहिए, वो कड़ा है, कुंडल है, हार है, ये नहीं देखता मुझे सोना चाहिए मत। बिल्कुल। तो उसकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि है। ऐसे ही जैसे किसी प्रेमी को किसी अंधी लंगड़ी लूली आदि से प्रेम हो जाता तो वो उसके शरीर को नहीं देखता, मुझे यही चाहिए, उसके वर्तमान शरीर को नहीं देख रहा हो। लेकिन वो कोई ना कोई पूर्व जन्म का संस्कार उसके साथ बंधा हुआ है, नहीं मुझे यही चाहिए। कभी कभी उसकी पर्याय विशेष से ममता होती है और कभी कभी उसके द्रव्य विशेष से ममता होती है। बहुत सुंदर जी। माने इसीलिए दोनों। हाँ हाँ स्वामी जी। वर्तमान पर्याय में भूत पर्याय की संकल्पना करके पूर्व जन्म के संस्कार वशात, माने तदयोगी उनके द्रव्य कर्मों का उदय है, इसीलिए वर्तमान नहीं पर्याय में भावी नहीं नहीं, पर्याय, भूत वर्तमान पर्याय तो पर्याय, उसको याद ही नहीं है। लेकिन भूत पर्याय तो उसको याद ही नहीं है। याद नहीं, लेकिन संस्कार है ना। तो संस्कार स- वर्तमान में जो पर्याय दिख रही है वो तो हाँ अंधी लंगड़ी लूली दिख रही है। हाँ, कभी कभी क्या होता है स्वामी जी, कुछ हाँ, कुत्ता जो कि अपने ही पूर्व जन्म के घर के सामने जो कि आकर के बैठता, उसको कितना भी भगा दो, उसको पूछा जाए आप यहीं क्यों बैठते, वो बता नहीं सकेगा मैं पूर्व जन्म में इसी घर का सदस्य था। लेकिन वह संस्कार काम करते हैं वहां पर। वो संस्कार ऐसा काम भी, करता है ऐसा भी लेकिन होता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ तो ठीक है राम ना भाई। रा, लेकिन राम को सीता ही क्यों पसंद था, रावण को सीता ही क्यों पसंद है, पूर्व जन्म का इस प्रकार रागात्मक जो क्या संबंध था। हालांकि उनको अवधि अर्थात ज्ञान नहीं था, अवधि ज्ञान नहीं था, लेकिन कर्म ऐसी प्रेरणा कर रहा था। हाँ, तो वही बात हम कह रहे हैं कि उसकी दृष्टि वर्तमान की पर्याय पे नहीं है, उसके मूल द्रव्य के ऊपर है कि मुझे यही चाहिए, यही जीव चाहिए। वर्तमान का उसकी कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो शकल से सूरत बदसूरत हो, उसकी विवक्षा उसमें नहीं है। उसका जो पूर्व जन्म का संस्कार है उसके द्रव्य में प्रेम कराता है। द्रव्य मतलब यहाँ पर जीव। हाँ, उस जीव द्रव्य में प्रेम करा लेके जाता है, उस प्रेम को उसके जीव द्रव्य, यही बात यहाँ पे कही गई है। इसलिए उन्होंने दोनों प्रकार से उसमें ममता नहीं करता, जीव और पुद्गल द्रव्य और उनकी पर्याय, जैसे दो अलग अलग चीज कही है। बिल्कुल, दो अलग चीजें लिखने का उसकी उसका कारण, उनका विवक्षा ये है कि द्रव्यार्थिक हाँ और पर्याय दोनों की तरफ से देखो। हाँ, अर्थात स्वामी कभी स्वामी कभी। स्वामी जी, आप पद्म पुराण बहुत अच्छी तरह से पढ़े और पढ़ाते हैं। हाँ जब अपने शत्रुघ्न को यह पूछा गया आपको मथुरा का ही राज्य क्यों पसंद है, वहीं राज्य करना क्यों चाहते हैं, बाद में पूछा गया था केवली भगवान से मथुरा ही क्यों चुना, तो उनके पूर्व जन्मों का कथन करने लगे केवली, वो पूर्व जन्म में मथुरा में रहता था करके। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ उसमें कोई वही। समस्या नहीं। लेकिन हमारा कहना सिर्फ इतना सा है,
द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। फिर भी कहीं उसकी मेन दृष्टि द्रव्य की तरफ रहती है और कहीं उसका फोकस पर्याय के ऊपर रहता है। ये इतना सा कहना मात्र है हमारा। जी। उसका जो फोकस है ना, हम्म। कभी द्रव्य मुख्य होता है, कभी पर्याय मुख्य होती है। बस बस वही अर्पिता अर्पित सिद्धे। जैसे हमको फोटोग्राफी करने में जिसको दिखाना होता है उसको दिखाते हैं, और उसके पीछे के हिस्से को दिख रहा है उसको ब्लर कर देते हैं। हम्म। बिल्कुल, जैसे सोने में से अगर मान लो किसी को अंगूठी लेनी तो अंगूठी लेकर के ही आएगा, उसके लिए वो दूसरा ब्रेसलेट लेकर के नहीं आएगा कि ये सोने का है चलो हाँ, तो पड़ता है, अंगूठी चाहिए तो अंगूठी, मतलब वहां पर्याय की दृष्टि है। और द्रव्य दृष्टि होगी, अंगूठी दे हार दे सोना दे, चोरी करने वाले को तो सोना चाहिए। बस वही बात। चोरी करने वाले को अंगूठी से लेना देना नहीं है, उसको सोना मिल गया, बस उसका बाजार में बेचा है, पैसा मिल गया, झंझट खत्म। सोना किसी भी रूप में मिले। तो यहाँ इसलिए कहा है द्रव्य अर्थात जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल द्रव्य, और जीव और पुद्गल द्रव्य की पर्याय, उन दोनों में ही ममता नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ममता नहीं करता है, ये और शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पर। हाँ, ठीक है ना। और उनकी पर्याय, और जीव द्रव्य अर्थात पुत्र स्त्री मित्र आदि में उनकी निरोगता, धनवत्ता आदि पर्यायों में, अथवा आत्मा की देवपना चक्रवर्तीपना ऐमिंद्रपना आदि पर्यायों में, तथा शरीर में आहार आदि में, भोग के साधन में, और उनकी रूप रस गंध आदि स्पर्श आदि पर्यायों में, प्रणय अर्थात स्नेह प्रेम और राग आसक्ति रूप परिणामों से रहित है। कुछ अपेक्षाएं उसकी ऐसी रहती हैं, पर्याय कुछ भी हो, मेरे को ये चीज चाहिए। कुछ अपेक्षाएं ऐसी होती है कि पर्याय ही यही पर्याय चाहिए। इसलिए इन्होंने दोनों को अलग अलग करके, अलग अलग अर्थात द्रव्य की आसक्ति पर्याय की आसक्ति, द्रव्य का ममत्व पर्याय का ममत्व, वह वह सर्वत्र संभाव होता है। उसके क्या होता है? सर्वत्र। एक शब्द क्या लगाया? उसके सर्वत्र संभाव होता है, अर्थात समचित्तता को प्राप्त होता है द्रव्य अथवा पर्याय में। सर्वत्र का मतलब द्रव्य में और द्रव्य की पर्यायों में। द्रव्य अथवा पर्याय में राग द्वेष के बिना उसके स्वरूप को ग्रहण मात्र करने की प्रवृत्ति करता है। उस ज्ञान को समचित्त कहते हैं। उस ज्ञान को क्या कहते हैं? समचित्तता। समचित्तता। अर्थात उसको द्रव्य पर्याय स्वरूप, द्रव्य पर्याय स्वरूप उस वस्तु को ग्रहण करना है, और वो वस्तु के स्वरूप मात्र को ग्रहण करने में प्रवृत्ति करता है, उसमें राग द्वेष करने की प्रवृत्ति नहीं करता। तो यही तो वितरागता की तरफ बढ़ना है, वितरागता हुआ ऐसा एक देश वितरागता की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ, चूंकि चर्चा यहाँ पर संलेखना की है, अभी भी पर्याय रूप से साधु की है या श्रावक की है, इसलिए कहेंगे कि वितरागता की तरफ बढ़ना या वितरागता का ही प्राप्त की चल रही है। ये चीज है, इसी को संक्षिप्तता कहेंगे। अर्थात आप वस्तु के स्वरूप को स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, हमें कोई बाधा नहीं है। वस्तु के स्वरूप को लेने में हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसमें राग द्वेष मत कीजिए। जहां आपने, और ये राग द्वेष नहीं करेंगे, यही समता भाव है, और समता भाव है यही चारित्र है, और यही आपकी आगे की भूमिका बनाएगा। नहीं तो आपकी कोई आगे की भूमिका बनने वाली नहीं है। नहीं तो कर्म का उदय ऐसा आने वाला है कि जो आपके सारे बने बनाए काम को एक सेकंड में बिगाड़ने वाला है। जब तीव्र कर्म का उदय आता है, हम शांति से बैठ के आज स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन जब ये सारे स्वाध्यायी अपने घर परिवार के साथ बैठेंगे, या कोई घर परिवार में कोई मैटर फंस जाएगा तो वहां जाएंगे, तो एक सेकंड में ये स्वाध्याय की एक भी बात याद आने वाली नहीं। नहीं है। तो याद कब आएगी? हम पुरुषार्थ पूर्वक उस चीज को याद रख के वहां उसको लगाएंगे तो वो लगेगी, नहीं तो बाकी तो प्रवाह में चलेंगे।
तो इसमें स्वामी जी बढ़ेंगे। आप हाँ हाँ स्वामी जी बोलिए। आपका तो यह कहना पड़ रहा है कि जानना सब कुछ है, लेकिन राग नहीं करना। तो यह तो आपका कहना ऐसा हो गया, सब्जी मंडी में सब्जी तो कुछ खरीद करना नहीं है, लेकिन सब्जी मंडी में घूम करके आना थैला लेकर के। तो जब या खरीदना ही नहीं तो मंडी में घूमना क्यों? राग करना ही क्योंकि नहीं, किसी किसी वस्तु में राग ही नहीं करना, तो वस्तु को जानना क्यों? पदार्थों ऐसा को ऐसा समझना तो क्यों? तो आपकी ये बात अगर हम सिद्ध भगवान से जोड़ेंगे, जब उनको कुछ लेना देना ही नहीं तो जान क्यों रहे हैं? हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूँ, जानने तो से क्या ये फायदा? ये जानने का स्वभाव है आत्मा का, उसको स्वभाव। करे क्या? मंडी में घूमना स्वभाव है, इसलिए घूमने के हाँ, लिए जाएंगे जाएंगे जानने पक्का का है। स्वभाव है, वो जानेगा। उसको नहीं रोक सकते आप। दर्पण है, खुला रखा है, उसके सामने जो आएगा वो दर्पण में दिखेगा। उसको आप रोक नहीं सकते। ये स्वभाव है आत्मा का। अब वो क्यों जान रहा है जी? उसको कुछ काम तो है नहीं। क्यों जान रहा है? जानना स्वभाव है, इसलिए जान रहा है। जान लिया, ये स्वभाव से जान लिया। राग देश किया, ये विकार है। राग देश किया तो ये क्या हुआ? ये ज्ञान का विकार। ये विकार हो गया। तो विकार को हटाना है, स्वभाव को लेना है। और इतना सा तुलनात्मक। पुरुषार्थ है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। जी। और भगवान अगर तुलनात्मक देखेंगे उन्हीं के शब्दों में आचार्य विद्यानंद महाराज के, अभी हाँ। क्या कर रहे हैं, सिर्फ घूमने के लिए नहीं जा रहे, घूमने के लिए जा रहे हैं और जो लगने वाली चीज है सब्जी वो भी ला रहे हैं और उसके साथ में सड़ी हुई सब्जी को भी उठा करके लेके आ रहे हैं। इससे अच्छा है कि भाई कुछ लेके बताओ, सिर्फ घूम के आएगा तो भी चलेगा। यही अच्छा है। आप सिद्धों को तो किसी कोई जिए, कोई मरे, कोई स्वर्ग में बैठे, कोई नरक में जाए, उनको लेना देना क्या है? फिर भी देख रहे हैं। अब देखना पड़ेगा उनको। उनको देखना पड़ेगा। वो नहीं चाहेंगे तो भी देखना पड़ेगा। उनकी इच्छा थोड़ी कि मैं देखूं। इच्छा तो मोहिनी कर्म के निमित्त से होती है। वो तो निरीच्छ है, इच्छा से रहित है। लेकिन अब चूंकि दर्पण का स्वभाव है, दर्पण की कोई इच्छा नहीं थी, झलकेगा झलकेगा तो झलकेगा, देखना पड़ेगा। ये चीज द्रव्य अथवा पर्याय में राग देश के बिना उनके स्वरूप को ग्रहण मात्र करने की प्रवृत्ति को, अर्थात ज्ञानता को समचित्तता कहते हैं। क्या कहते हैं? समचित्तता। उपदि त्याग समाप्त हुआ। यहाँ